हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर। टुडे विल स्टडी अबाउट यूरेटर। यूरेटर की स्टडी करेंगे हम। यूरेटर कैसा होता है बेटा, मैंने इसके पहले भी प्रीवियस वीडियोस के 2 बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको यूरेटर की एनाटॉमी पढ़ाया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा है पहले वो देख लेना, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने यूरेटर की एनाटॉमी देखे थे, उसका हमने ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस किया है बेटा। अब इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे यूरेटर की हिस्टोलॉजी। क्या देखेंगे हम? यूरेटर की हिस्टोलॉजी के बारे में देखेंगे, जो यूरेटर की हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं यूरेटर, और यूरेटर की देख रहे हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी इसकी हिस्टो यानी इसकी टिश्यू की स्टडी करेंगे हम। यूरेटर में क्या टिश्यू रहते हैं, कैसे सेल्स रहते हैं, आज बेटा हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यूरेटर की स्टडी करने जब हम शुरू करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं यूरेटर कंसिस्ट ऑफ एन इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। यूरेटर में क्या रहती है? अंदर उसके इनर साइड, यानी जो इनर साइड क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है यूरेटर के अंदर बेटा। ठीक है, इनर म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है एंड अ मिडिल सेल डेवलप्ड स्मूथ मसल कोट। और जिसका मिडिल में जो सेल रहती है वो स्मूथ मसल की कोट रहती है। ठीक है, स्मूथ मसल की कोट है एंड आउटर ट्यूनिक एडवेंटिशिया। और आउटर जो लेयर रहती है ट्यूनिक, जिसको बोलते हैं ट्यूनिक लेयर्स बोलते हैं उनको। हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसके लेयर को ट्यूनिक लेयर्स बोलते हैं। और ट्यूनिक लेयर कोई सी हो सकते हैं, इनर मोस्ट, इंटरमीडिएट और आउटर मोस्ट लेयर इनकी रहती है ना। और उन ट्यूनिक लेयर्स के अलग अलग नाम रहते हैं, है ना। ट्यूनिक यानी कि लेयर समझ लो, ट्यूनिक का दूसरा नाम समझ लो कि लेयर, है ना। तो ट्यूनिक लेयर्स पढ़ रहे हैं हम इसकी। तो बेटा इसकी जो इनर मोस्ट जो लेयर रहती है वो क्या है, म्यूकस कोटिंग रहती है। म्यूकस कोटिंग क्यों रहती है? कि जो भी चीज़ वहाँ से निकले, म्यूकस का काम करता है स्मूथली चीजें सर्कुलेट हो जाए, यूरिन का भी फ्लो हो रहा है, स्मूथली निकल जाए। कोई स्टोन या क्रिस्टल अंदर बन गया है तो वो भी स्मूथली निकल जाए, है ना। एब्रेशन ना हो, घर्षण ना हो, और आपको अंदर इंटरनल यूरेटर जो लेयर्स है उसमें क्या ना लगे, चोट ना लगे, किसी प्रकार की इंजरी ना हो। इसलिए म्यूकस लेयर क्या करती है, स्मूथली वहां से चीजों को निकालने का काम करती है, स्मूथ फ्लो बनाए रखती है। ठीक है, ये जैसे गाड़ी में अपन ग्रीस लगाते हैं ना चक्के में, ताकि चक्का स्मूथली घूमे, है ना। अपन कोई भी दरवाजा खोलते हैं, आप ग्रीस लगाते हैं, है ना। उस तरीके से क्या करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बेटा मैंने ये यहाँ पे जो एक चीज बनाई है, आपको स्टार बनाया है मैंने, उसको समझाऊंगा मैं ये स्टार का मतलब क्या है ना। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये समझ लो यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है ना। ये यूरेटर है, ये समझ लो ये मेरी बॉटल यूरेटर है। ठीक है, पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर है ना, एक पाइपिच है वो आपकी बॉडी का, है ना, यूरेटर है ना। अब इस यूरेटर को बेटा मैंने, जो कि ये पाइपलाइन जैसा ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसको मैंने काट दिया हूँ। कैसा काटा हूँ? ऐसा नहीं काटा हूँ, इसको मैंने कैसे काटा हूँ, ऐसा काटा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसका जो ट्रांजिशनल जो अपीयरेंस देखते हैं, इसका ट्रांसवर्सल जो देखते हैं कट, ट्रांसवर्सल कट बोलते हैं इसको। ऐसा काटा हूँ, है ना। पाइप को मैंने कैसे काटा हूँ, ऐसा काटा हूँ। ठीक है, यूरेटर को हम ऐसा काटेंगे। काटने के बाद ये ऐसा दिखेगा हमको, और ऐसा दिखने में जो लेयर्स दिखेंगी, है ना, ऐसा दिखने में जो लेयर्स दिखेंगी उस लेयर की हम स्टडी करेंगे। तो जब बेटा हम यूरेटर को ऐसा काटते हैं, ऐसा काट के मैंने ये यहाँ पे गोला बना दिया, है ना, ऐसा काटा है ना इसको। और काटने के बाद अब इसके लेयर्स बेटा, है ना, ये बनाया है ना। तो ये जो अब बताता हूँ मैं आपको, इसमें रहती है 3 to 5 longitudinal folds give human a star shaped appearance। यानी 3 से 5 लंबी लंबी लॉन्गिट्यूशनल लंबी लंबी फोल्ड्स रहती हैं, वो मुड़े हुए रहता है। 3 से 4 ऐसा फोल्ड रहते हैं, उसके मुड़ा हुआ रहता है, 3 से 4 बार ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, और उस मुड़े हुए फोल्ड के कारण इसको मिलता है स्टार शेप्ड अपीयरेंस। यानी कि ये 1 2 3 4 इस तरीके 3 से 4 इसको क्या रहता है, ऐसा ये मुड़ा हुआ रहता है इसका ल्यूमेन। ठीक है, इसका जो ल्यूमेन रहता है, ल्यूमेन क्या है बेटा, एक हॉलो स्पेस। वो कहीं भी हो सकती है आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन के अंदर हो सकती है, आपकी वेसल्स में हो सकती है, कैपिलरीज में हो सकती है, आपकी यूरेटर में हो सकता है ना। तो हॉलो स्पेस कहीं भी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं, जहाँ से कोई चीज सर्कुलेट हो रही हो। ठीक है, हॉलो स्पेस यानी स्टमक के अंदर का हॉलो स्पेस,
जहाँ पे फूड भरा रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा रहता है, वो एक ल्यूमेन हो जाएगा। आपके इंटेस्टिन्स जिसमें से खाना पास होता है ना, वो एक उसके अंदर वो एक हॉलो स्पेस हो जाएगा, एक खाली स्पेस हो जाएगा। तो वो जो खाली स्पेस होता है बेटा उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और वो ल्यूमेन जब यूरेटर में प्रेजेंट रहता है तो ऐसा फोल्डेड रहता है, ऐसा फोल्ड में रहता है, ऐसा पर्टिकुलर एक इवन राउंड शेप नहीं रहता है इसका, है ना, एक इवन राउंड शेप नहीं रहता है इसका, वो फोल्ड में रहता है, इस तरीके के वो फोल्ड्स में रहता है। और ये फोल्ड्स बेटा इसको देते हैं स्टार शेप्ड अपीयरेंस। क्या देते हैं इसको? ये फोल्ड्स देते हैं, इसमें एक स्टार के जैसा अपीयरेंस देते हैं, इसलिए ये स्टार के जैसा दिखता है। ठीक है, कितने फोल्ड रहते हैं? 3 to 5 longitudinal folds give lumen a star shaped appearance, स्टार के जैसा उसको शेप देते हैं। ठीक है, 3 to 6 layers of cell known as transitional epithelium। अब बेटा ये स्टार फोल्ड जो अपीयरेंस है इसके बेटा चारों तरफ 3 से 5 लेयर रहती है सेल्स की। ठीक है, इसके चारों तरफ लेयर रहती है 3 to 6 लेयर्स रहती है, यानी 3 से 6 लेयर रहती है सेल्स की, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये मैंने बनाया है। कितनी सारी लेयर है? 3-4 लेयर है ना, ये लेयर्स है इसकी, सेल्स की लेयर है, एक न्यूक्लियस में है, बनाया हूं मैंने। और ये कौन सी है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। काय के चारों तरफ बैठा है ये ल्यूमेन के चारों तरफ, इसलिए ये भी किस शेप में है? ये भी स्टार शेप में ये बैठी हुई है सारी लेयर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ल्यूमेन 3-4 फोल्ड में है, उस फोल्ड के कारण उसका कैसा अपीयरेंस हो गया है, कैसा उसका इमेज दिख रही है, कैसे पिक्चराइज हो रही है, वो स्टार के जैसे दिख रहा है वो। ठीक है, और उसके चारों तरफ लेयर्स है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, 3 to 6 लेयर्स है। ठीक है, और उनमें एक एक न्यूक्लियस प्लेस्ड है। ठीक है, अब बेटा इसमें बेटा अंदर यानी ल्यूमेन के सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहती है वो रहती है सरफेस मेम्ब्रेन की। ये जो दिख रही है आपको, एक रेड कलर की मैंने एक लाइन बनाया हूं, ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये कौन सी? सरफेस मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, यहां से क्या फ्लो हो रही है? ये पूरी यूरिन फ्लो हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये पूरी यूरिन फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये क्या है? एक सरफेस मेम्ब्रेन की लेयर है, सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, और फिर आगे की सेल्स आएंगी। ये क्या है आपका? ल्यूमेन है ना, ये अंदर का हिस्सा क्या है? ल्यूमेन है। और ल्यूमेन के बाहर, ल्यूमेन के अंदर नहीं, ल्यूमेन के ऊपर, है ना, ल्यूमेन के ऊपर, जैसे कि ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन के ऊपर लेयर्स है। ठीक है, ये सब ल्यूमेन के ऊपर सारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लेयर है। अब इसके अंदर जो बेटा एक लेयर है, एक मिनट रुक जाओ, मिटा दूं। इसके अंदर जो एक लेयर है वो होती है सरफेस मेम्ब्रेन की लेयर, विच इज नोन एज क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटिकल बोलते हैं। हैज थिन इसोनोफिलिक बैंड, उसमें क्या रहते हैं? थिन इसोफिलिक बैंड्स रहते हैं क्यूटिकल में। मेक्स सेल इम्परमिएबल टू यूरिन। बात समझ पाएंगे? ये सेल्स को क्या करती हैं? थिन क्यूटिकल लेयर इम्परमिएबल करती है यूरिन के लिए। इम्परमिएबल यानी कि अगर कोई चीज यहां से वहां जा सकती है, उसके लिए वो दरवाजा बंद है। ठीक है, वो यहां से उस जगह ट्रांसफर कर ही नहीं सकती। ठीक है, एक सील लग गई है, दरवाजा बंद हो गया है। बात समझ में आ रही है? बाउंड्री बंद है, यानी यहां से अब वो चीज उस तरफ नहीं जा पाएगी, यानी वो इसके लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो यूरिन के लिए जो क्यूटिकल लेयर है, वो क्यूटिकल लेयर क्या है? इम्परमिएबल है, यानी यूरिन अब सेल्स में नहीं जा पाएगी। ठीक है, वो क्यूटिकल क्या करेगा? एक बैरियर का काम करेगा, एक शील्ड के जैसे काम करेगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरी बॉटल है बेटा, इसके अंदर पानी है, तो ये बॉटल की लेयर क्या है? ये इम्परमिएबल है, यानी ये पानी को बाहर नहीं आने दे रही है। अब बात समझ में आई? तो वैसे ही ये क्यूटिकल क्या है? समझ लो, ये बॉटल की जो बाहर की जो लेयर है, ये क्या है? ये क्यूटिकल है, और अंदर क्या है? यूरिन है। तो यूरिन क्या है? इम्परमिएबल है, ताकि सॉरी यूरिन इम्परमिएबल नहीं है, क्यूटिकल लेयर इम्परमिएबल है, ताकि क्या ना हो, अंदर का जो भी फ्लूइड है वो बाहर नहीं आ पाए।
बाहर नहीं आ पाएगा। तो हाथ गीला हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसने क्या करके रखा है, पानी को रोक के रखा है। ऐसा समझ में आया इम्परमिएबल? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्यूटिकल लेयर रहती है, क्यूटिकल लेयर के कारण क्या रहता है, वो इम्परमिएबल रहती है यूरिन के लिए, ताकि यूरिन अंदर सेल्स की तरफ बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसकी लेयर्स है, इधर आ जाओ। ल्यूमेन के बारे में डिस्कस कर लिया। ल्यूमेन के चारों तरफ कौन सी लेयर होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लेयर रहती है भाई। अंदर सबसे अंदर एक क्यूटिकल की लेयर रहती है, सरफेस मेम्ब्रेन रहती है वो, जो कि इम्परमिएबल रहती है यूरिन के लिए। ठीक है, अब और नीचे आ जाओ। अब उसके नीचे बेटा एक लेयर रहती है, वो रहती है इंटरमीडिएट लेयर, जो कि पियर शेप्ड की रहती है पॉलीहेड्रल सेल की। इंटरमीडिएट लेयर पियर शेप्ड पॉलीहेड्रल सेल्स की रहती है। पियर शेप या पॉलीहेड्रल सेल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पियर शेप या पॉलीहेड्रल सेल की रहती है। अब पियर शेप क्यों बोलते हैं बेटा? पियर शेप यानी नाशपाती की जैसे शेप की। ठीक है, पियर शेप कैसा रहता है? इस तरीके से नाशपाती रहता है ना, ऐसा। ये नाशपाती, सॉरी, है ना, ये रहा आपका नाशपाती, है ना, इस तरीके से दिखता है ना। ये इसको उल्टा कर दो तो ये पियर शेप इस तरीके से सेल का शेप रहता है, जिसको हम पॉलीहेड्रल शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रल या कौन सा, पियर शेप की रहती है। कौन सी? इंटरमीडिएट, जो इसकी नीचे की लेयर रहती है। अब बेटा ये जो लेयर है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये ज्यादा डीपली स्टेन लेता है। ठीक है, ये जो लेयर है इन लेयर्स के मुकाबले ज्यादा डीपली कलर में स्टेन होता है। जैसे कि जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे, HNE स्टेनिंग, तो HNE स्टेनिंग के बाद बेटा जब हम देखेंगे डायग्राम में, तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली डार्क अच्छा अपीयरेंस जो किसका आएगा, इस लेयर का आएगा इनके मुकाबले, क्योंकि ये ज्यादा डीपली स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि जो अंदर इनर जो लेयर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, वो विच स्टेन्स डीपली देन दीज लेयर्स, इन लेयर्स के मुकाबले में ये लेयर्स जो है ज्यादा डीपली स्टेन लेती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर मैंने क्या बताया आपको, पियर शेप की रहती है, जो पॉलीहेड्रल सेल्स की रहती है। अब बेटा इसके नीचे एक बेसल लेयर रहती है, जो कि रहती है क्यूबाइडल सेल्स की। बेसल लेयर किसकी रहती है? क्यूबाइडल सेल्स की, यानी क्यूब शेप में दिख रहे हैं ये आपको, क्यूब शेप में, बीच में एक एक न्यूक्लियस है, क्यूबाइडल यानी कि क्यूब, चौकोन शेप। ठीक है, क्यूबाइडल सेल्स की एक बेसल लेयर रहती है। और बेसल लेयर के बेटा अब आएगी बेटा लैमिना लेयर। ये कौन सी लेयर देख रहे हैं हम? म्यूकोसा लेयर। अब ये म्यूकोसा है, जिसमें कौन कौन सी लेयर है भाई? इंटरमीडिएट लेयर है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लेयर है, और क्यूटिकल है। काय में है ये? म्यूकोसा में है। ठीक है, म्यूकोसा के बाद इसमें आएगा लैमिना प्रोप्रिया, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है, और इसके बाद क्या आएगा? लैमिना प्रोप्रिया। और लैमिना प्रोप्रिया में क्या आएगा बेटा? इसमें रहेंगे कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, इसमें रहेंगे कोलेजन फाइबर्स, और क्या रहेंगे इसमें? लिम्फोसाइट्स। इस लेयर में क्या रहती है? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स आपको मैंने देखा रेड और ब्लैक में बनाया है कि गोल गोल क्या है? ये लिम्फोसाइट्स है। राउंड राउंड क्या बनाया है मैंने गोल गोल? ये लिम्फोसाइट्स। तो लैमिना प्रोप्रिया में क्या लेयर रहेगी? लैमिना प्रोप्रिया में क्या रहेगी? कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या रहेंगे? लिम्फोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स रहेंगे। ये क्या करते हैं बेटा? इनका काम क्या रहता है? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स का स्ट्रेच होना। ठीक है, क्या होगा? ये एक्सपांड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी। एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट यानी स्ट्रेच होने के लिए ये क्या देते हैं? इसको इलास्टिक अपीयरेंस देते हैं, एक लचीलापन प्रोवाइड करते हैं यूरेटर को, है ना, ताकि यूरिन जब ज़्यादा आए तो वो इजीली फ्लो हो जाए, फिर वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाए। ठीक है, स्टोन निकल रहा है तो स्टोन भी स्मूथली निकल जाए। अगर स्टोन छोटे साइज का हो यूरेटर से, बड़ा होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, पर अगर छोटा होगा तो स्मूथली क्या हो जाएगा? उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड लिम्फोसाइट्स की लेयर रहती है। और अब नीचे आ जाओ, हमने म्यूकोसा देख लिया, लैमिना प्रोप्रिया देख लिया। अब लास्ट लेयर कौन सी बेटा इसकी? मस्कुलरिस की। इसमें सब म्यूकोसा नहीं है। ठीक है, मस्कुलरिस की लेयर है। अब जो मस्कुलरिस की लेयर रहती है बेटा, ये वाली लेयर, मैंने आपको हमेशा बताया हूँ कि बाकी जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में या अलग चीज़ों में
कि इनर इसकी लेयर रहती है सर्कुलर और बाहर क्या रहती थी, लॉन्गिट्यूडनल लेयर रहती थी। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उनको जरूर याद होगा कि इनर लेयर कौन सी रहती थी, लॉन्गिट्यूडनल रहती थी, और इनर लॉन्गिट्यूडनल रहती थी और इनर सर्कुलर रहती थी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल रहती थी। पर इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें इनर इसकी लॉन्गिट्यूडनल है और आउटर लेयर इसकी सर्कुलर है। लॉन्गिट्यूडनल, इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर लेयर क्या है इसकी, सर्कुलर। अब इनर लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेयर कैसी रहेगी, यानी कि जो लेयर है, जैसे कि मैं इधर बना के बताता हूं आपको, यह है यूरेटर, है ना। इसमें जो लेयर है सेल की वो है लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबी लंबी सेल्स है ना। इनर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, और आउटर क्या है इसकी लेयर, आउटर है सर्कुलर। आई बात समझ में, इनर लेयर लॉन्गिट्यूडनल और आउटर सर्कुलर। पर ये भाई सर्कुलर क्यों दिख रही है अपन को, इनर सर्कुलर क्यों दिख रही है, इनर सर्कुलर इसलिए दिख रही है क्योंकि अगर ये लेयर जो है, जो इनर लॉन्गिट्यूडनल है, इस तरीके से लंबी लंबी है, और इस लेयर को बेटा मैं जब ऐसे काट दूंगा तो वो क्या दिखेगी, अंदर से वो क्या दिखेगी, सर्कुलर शेप में दिखेगी। पर वो है किस तरीके से, किस लेयर से पड़ी हुई है अंदर, वो पड़ी हुई है लॉन्गिट्यूडनल पड़ी हुई है। पर जब हम यूरेटर, जैसे ये यूरेटर है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, जब हम दोनों को काटेंगे तो शेप उसका राउंड ही दिखेगा, और सर्कुलर को काटेंगे तो वो थोड़ा चपटा शेप में दिखेगा, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं दिखेगा। इसलिए इसकी लेयर इनर लॉन्गिट्यूडनल रहती है और आउटर सर्कुलर रहती है, और अपीयरेंस इनका इस तरीके से आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यूरेटर की हिस्टोलॉजी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। हेमेटोलॉजी इसकी HNE स्टेनिंग करते हैं, हीमोटॉक्सिन और इयोसिन स्टेन करते हैं हम इसकी। जो अंदर जो इनर सेल्स रहती हैं इसकी ट्रांजिशन एपिथेलियम वाली, वो ज़्यादा डीपली स्टेन रहती है रदर देन आउटर लेयर्स। आउटर लेयर्स के अलावा इसकी जो याली कंपैरिजन में याली लेयर्स ज़्यादा डीपली स्टेन करती है, ज़्यादा इसका कुछ है नहीं हिस्टोलॉजी। इसके जो ल्यूमेन रहता है 3 से 4 फोल्ड रहते हैं भाई, इसमें 3 से 5 फोल्ड रहते हैं जो कि इसको स्टार शेप अपीयरेंस देते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की इसकी 3 से 6 लेयर्स होती हैं एपिथेलियम्स की। अंदर इसकी एक सरफेस मेम्ब्रेन लेयर रहती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं इसको। एक इंटरमीडिएट लेयर रहती है इसके बाद उसकी, जिसको बोलते हैं, जिसको पियर शेप्ड या पॉलीहेड्रल शेप की रहती है। उसके नीचे एक बेसल लेयर रहती है जो क्यूबॉइडल सेल्स की रहती है। फिर उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया, ये जो पूरा भाग है ना, ये पूरा लैमिना प्रोप्रिया वाला है। और इसमें क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, लिम्फोसाइट्स रहेंगे, और क्या रहेंगे, इलास्टिक और कौन से फाइबर्स रहेंगे, इलास्टिक फाइबर्स रहेंगे इसमें, और कोलेजन फाइबर्स रहेंगे। और जो मस्कुलरिस वाली लेयर है इसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स रहेंगी और आउटर में क्या रहेंगी, सर्कुलर लेयर रहेंगी, और इसकी हम HNE स्टेनिंग करेंगे। तो बेटा ये थी यूरेटर की हिस्टोलॉजी। समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना मेरे से कि सर समझ में नहीं आया है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। छोटी सी इसकी हिस्टोलॉजी है, इससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए है नहीं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ और समझा भी नहीं सकता। जितना रहेगा उतने बता पाऊंगा ना मैं आपको, इसके अलावा इसके और कुछ पॉइंट है भी नहीं। तो इस तरीके से हमने इसकी हिस्टोलॉजी देखी। और ट्रांजिशनल का एक बार मीनिंग आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशनल यानी एक से ज़्यादा लेयर वाला, है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों बोल रहे हैं इसको, एक से ज्यादा लेयर वाली सेल है ना, एक से ज्यादा लेयर है सेल की, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। समझ में आया। इसलिए इसके 3 से 6 लेयर है ना, एक ही लेयर नहीं है सेल की, एपिथेलियम की एक लेयर नहीं है, पर कितनी लेयर है, 3 से 6 लेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अब आपका मैंने क्लियर कर दिया हूँ। सारे पॉइंट्स मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया हूँ, आपको यूरेटर में जितने बताने चाहिए था। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहाँ हमारा वीडियो यूरेटर का अब कंप्लीट होता है।